बर्बेरिस वल्गेरिस यूनिसिजियम होम्योपैथिक दवा है। मतलब यह है कि इसमें केवल एक ही पौधे के अर्क के मेडिसिनल प्रॉपर्टीज का प्रयोग किया जाता है, यानी यह सिंगल इंग्रेडिएंट मेडिसिन है। खैर, बर्बेरिस वल्गेरिस जो दवाई होती है यह असल में बेरीबेरी नाम के छोटे झाड़ीदार पौधे की जड़ और छाल से बनती है। इसमें बर्बेरिन, बर्बामाइन और पामाटीन जैसे शक्तिशाली अल्केलॉइड्स होते हैं। अल्केलॉइड्स एक प्रकार का केमिकल है जो खासकर पौधे की जड़ों, छाल, पत्तियों या फल में मिलते हैं, जो कि दवा को असरदार बनाते हैं। यानी इसी केमिकल की मौजूदगी की वजह से किसी भी पौधे के अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होता है। इसमें जो बेरीबेरी नाम का अल्केलॉइड्स होता है उसमें किडनी स्टोन को डिसॉल्व करने का गुण पाया जाता है। बर्बेराइन एक प्रकार का आइसोक्विनोलाइन अल्कलॉइड है जो कई औषधि पौधों में पाया जाता है। रिसर्च में यह बात साबित हुआ है कि बेरीबेरी नाम का अल्कलॉइड कैल्शियम ऑक्सलेट किडनी स्टोन को रोकने और डिसॉल्व करने में प्रभावी है। यह एंटीऑक्सीडेंट, डायूरेटिक यानी कि पेशाब बढ़ाने वाला, और यूरिनरी अल्कलाइनाइजिंग यानी कि पेशाब को क्षारी बनाने वाला, और हाइपोकैल्सियूरिक यानी कि पेशाब में कैल्शियम की मात्रा कम करने वाला प्रभाव देता है, जो कि किडनी स्टोन के निर्माण और उसके जमाव को कम करता है और छोटे छोटे स्टोन्स को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। यही वजह है कि इस पौधे से तैयार होने वाली होम्योपैथिक दवाई किडनी स्टोन को डिसॉल्व कर शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। खैर, आप होम्योपैथी में बर्बेरिस वल्गेरिस का नाम बहुत सुनते होंगे कि यह किडनी स्टोन में बहुत मुफीद होता है, यह किडनी स्टोन को बाहर निकाल देता है। तो चलिए अब हम बिल्कुल लॉजिकल बात करेंगे कि कितने एमएम के किडनी स्टोन तथा कैल्शियम, यूरिक एसिड, फॉस्फेट और स्टेरॉइड स्टोन में से किस स्टोन को यह तोड़ सकती है, बाहर निकाल सकती है। क्योंकि देखिए, कई बार आप सुनते होंगे कि कई पेशेंट बर्बेरिस वल्गेरिस का इस्तेमाल किया और उसका स्टोन जो है वह शरीर से बाहर नहीं निकल पाया, वह स्टोन नहीं गल पाया, तो वह शिकायत करते हैं कि होम्योपैथी दवाई से कुछ नहीं होता है, स्टोन नहीं गलता है। भाई, बात दरअसल यह है कि आपका स्टोन किस कैटेगरी में आता है, कौन सा स्टोन है। हो सकता है कि आपका यूरिक एसिड या स्टेरॉइड स्टोन हो, जिस पर बर्बेरिस वल्गेरिस मेडिसिन का उतना असर नहीं होता है जितना कि कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन पे होता है। इसलिए ज्यादातर तो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बर्बेरिस वल्गेरिस दवाई के प्रयोग से 5 से 6 एम तक की पथरी आसानी से निकल जाती है। कहने का अर्थ यह है कि अगर 4 से 5 एम तक की पथरी रहती है तो यूरिन के जरिए पास आउट हो जाता है, क्योंकि जो यूरेटर का डायमीटर होता है ना, वह 3 एम होता है। चूंकि यूरेटर मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है तो उसके अंदर फैलने की कैपेसिटी होती है, तो 4 से 5 एम तक की पथरी आसानी से निकल सकती है। इससे बड़ा साइज का अगर होता है तो वह पहले अंदर में टूटता है, फिर वह बाहर निकल जाता है। ये आप कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, किस तरह से सेपरेट और खुरदरा होता है। यही वजह है कि बर्बेरिस वल्गेरिस दवाई के प्रयोग से इसके बनावट की केमिस्ट्री इस प्रकार से चेंज हो जाती है और ज्यादा नहीं बना पाता है तथा छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर यूरिन के जरिए पास आउट हो जाता है। और आप लोगों के मन में यह सवाल पैदा होता होगा कि जितने भी मरीज को बर्बेरिस वल्गेरिस नाम की होम्योपैथिक दवाई का प्रयोग किडनी स्टोन के लिए करते हुए देखा गया है और अगर वह स्टोन का साइज 5 से 7 एम तक का है तो वह निकल ही जाता है, तो फिर आपके मन में यह काउंटर क्वेश्चन हो सकता है कि हमारे द्वारा बताई गई बात में कितनी % सच्चाई है। खैर देखिए, इसके पीछे रीजन यह है कि दुनिया भर में जितने लोगों को भी किडनी स्टोन होता है ना, उसमें से 75% किडनी स्टोन सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन ही होते हैं। क्योंकि बर्बेरिस वल्गेरिस का रोल कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन को तोड़ने में, गलाने में होता है, इसलिए आपको अक्सर सुनने को मिलता है कि बर्बेरिस वल्गेरिस दवाई लेने से किडनी स्टोन टूट कर बाहर निकल ही जाता है। तो कुल मिलाकर 25% केस में बर्बेरिस वल्गेरिस के प्रयोग से भी हो सकता है कि किडनी स्टोन बाहर न निकले। इसलिए इस स्थिति में आपको होम्योपैथी की यह मशहूर दवाई बर्बेरिस वल्गेरिस पर शक करने के बजाय आपकी किडनी में बने हुए स्टोन के प्रकार पर गौर फिक्र करना चाहिए कि हो सकता है कि वह यूरिक एसिड स्टोन हो, या हो सकता है स्टेरॉइड स्टोन हो, या हो सकता है कि फॉस्फेट स्टोन हो। खैर, अब यहीं पर सवाल पैदा होता है कि अगर किसी को यूरिक एसिड स्टोन हो, या स्टेरॉइड स्टोन हो, या फॉस्फेट स्टोन हो, तो क्या उसका होम्योपैथी में कोई खास दवाई है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको स्टेरॉइड स्टोन है तो आपको बर्बेरिस वल्गेरिस नाम की मशहूर होम्योपैथिक दवाई के साथ साथ कैंथेरिस नाम की होम्योपैथिक दवाई भी लेनी चाहिए। क्योंकि स्टेरॉइड स्टोन तभी बनता है जब यूरिन में बार बार इन्फेक्शन होता है, रिपीटेड इन्फेक्शन होता है, यानी कि इन्फेक्शन जब सस्टेनेबल होता है तब जाकर स्टेरॉइड स्टोन बनता है। चूंकि कैंथेरिस नाम की दवाई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में बहुत ही अच्छा वर्क करती है, और जब इस दवाई का इस्तेमाल आप करेंगे तो आपका इन्फेक्शन धीरे धीरे खत्म होगा। जब इन्फेक्शन खत्म होगा तो स्टोन बनने का कारण ही खत्म हो जाएगा, और बर्बेरिस वल्गेरिस तथा इस दवाई यानी कि कैंथेरिस की मदद से जो स्टोन का साइज है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा, तो आपका स्टेरॉइड स्टोन बाहर निकल सकता है। और वही अगर यूरिक एसिड का स्टोन है तो बर्बेरिस वल्गेरिस के साथ साथ कोल्चिकम, अर्टिका यूरेंस और बेंजोइक एसिड भी काफी मुफीद होता है। और अगर आपको कैल्शियम फॉस्फेट का स्टोन है तो कैलकेरिया कार्ब, सरसापेला काफी मुफीद साबित हो सकता है।
हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर आप बर्बेरिस वल्गैरिस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वह आपको कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन और स्क्वाट स्टोन या कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन को डिसॉल्व नहीं करेगा, बल्कि ज्यादातर केस में इस स्थिति में भी काम करती है। तो चलिए अब हम कुछ लक्षण आपको बता रहे हैं जिसके आधार पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी किडनी में किस प्रकार का स्टोन हो सकता है। हाँ, बिल्कुल कंफर्म नहीं हो सकता, बल्कि अंदाजा लगाया जा सकता है। यदि जोड़ों में भी दर्द या सूजन है, उसके साथ साथ किडनी में स्टोन है, तो हो सकता है कि आपके किडनी में यूरिक एसिड का स्टोन है। और अगर बार बार यूटीआई हो रहा हो और उसकी किडनी में स्टोन भी हो तो स्ट्वाइट स्टोन की संभावना हो सकती है। और अगर बहुत तेज असहनीय और ताबड़तोड़ दर्द हो रहा हो किडनी वाले हिस्से में तो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होने की संभावना है। खैर, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक था बर्बेरिस वल्गैरिस का लक्षण। तो यह हम बीच में कहां से कहां पहुंच गए। खैर, ये सब फालतू नहीं था, बल्कि अब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्यों बर्बेरिस वल्गैरिस भी किडनी स्टोन में काम करती है। तो आइए अब आ ही जाते हैं इसके लक्षणों की तरफ। लक्षण तो इसके बहुत थोड़े हैं, जैसे कि अगर लगातार कमर के साइड में दर्द रहता है, मूवमेंट या झटका लगाने पर बढ़ जाता है, या पेशाब में जलन कटन यानी कि कटिंग पेन का एहसास होता है पेशाब करते टाइम पे, या पेशाब के साथ खून भी आता हो, तो यह बर्बेरिस वल्गैरिस का खास लक्षण है। इसके प्रमुख लक्षणों में किडनी स्टोन के दर्द, पेशाब का जलन, बार बार पेशाब आना या कई प्रकार की यूरिनरी प्रॉब्लम में इस दवाई का प्रयोग किया जाता है। तो कई बार यह पेशाब के साथ छोटे छोटे स्टोन को भी बाहर निकालने में मदद करती है। अगर इसके डोज की बात करें तो मदर टिंचर फॉर्म में बर्बेरिस वल्गैरिस का 10 से 15 बूंद आधे कप पानी के साथ मिलाकर दिन में 3 बार इस्तेमाल करने से काफी हद तक छोटे छोटे स्टोन बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा इसका और भी कुछ लक्षण है, जैसे कि गठिया, यूरिक एसिड का बढ़ना, लीवर की गड़बड़ी, इन सभी स्थिति में भी यह दवाई काफी मुफीद साबित होती है। इसके अलावा ज्वाइंट्स में तेज दर्द या त्वचा पर रैशेज जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं, तो उस स्थिति में भी आप इस दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कि बर्बेरिस वल्गैरिस किडनी स्टोन को गलाने में किस तरह से असर करती है। तो इसका असर जो होता है वो स्टोन के बनाने की प्रक्रिया यानी कि क्रिस्टलाइजेशन और एग्रीगेशन को रोकने में होता है, और छोटे स्टोन को धीरे धीरे पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देते हैं। ज्यादातर हल्के या शुरुआती स्टोन में बेहतर परिणाम मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात समझ लेनी चाहिए, कई ऐसे पेशेंट होते हैं ना कि होम्योपैथी पर इतना ज्यादा विश्वास कर लेते हैं उसको नुकसान ही हो जाता है। इसलिए कहावत है ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अब आप समझ रहे होंगे कि यह कैसे होता है। देखिए, अगर कोई पेशेंट है और उन्होंने कहीं अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट किया और उन्होंने किडनी स्टोन का सही से ट्रीटमेंट लिया, मान लीजिए उसकी पथरी का साइज 14 mm है और 3, 4, 5 महीने तक होम्योपैथिक मेडिसिन कंटिन्यूअसली इस्तेमाल किया, उसके बाद आयुर्वेदिक दवाई भी 3, 4 महीने इस्तेमाल किए, इतने लंबे टाइम तक जब दवाई का इस्तेमाल करते रहे तो उसके किडनी के स्टोन का साइज फिर भी कम नहीं हुआ, उस स्थिति में तो उस पथरी की वजह से उसके किडनी में भी खराबी आ सकती है। इस स्थिति में आपको चाहिए कि सर्जरी की तरफ रुख कर लेना चाहिए, ताकि आपके किडनी में और कोई भी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट ना हो। हाँ, अगर किडनी स्टोन का साइज 7 से 8 mm तक है तो तुरंत सर्जरी की तरफ भी नहीं जाना चाहिए, बल्कि इधर आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक इलाज जरूर देख लेना चाहिए। तो इस स्थिति में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहती है कि आपकी किडनी का स्टोन डिसॉल्व हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि बाकी सारी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको किडनी स्टोन हो या किडनी में सूजन हो या किडनी से रिलेटेड और कोई भी परेशानी हो, क्रोनिक किडनी डिजीज हो, तो आप हमसे भी ऑनलाइन कंसल्टेशन सेवा प्राप्त कर सकते हैं या अपने नजदीक किसी माहिर होम्योपैथ से भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, दिए गए नंबर या वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। सो फाइनली आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम फॉर वॉचिंग माई वीडियो।